आज 22 मार्च 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, किसानों को मिलेगा लाभ, बढ़ाई जाएगी कर्ज वसूली की तारीख। सीएम शिवराज ने मंगलवार को विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील के पटवारी खेड़ी खुर्दा मणि गांव में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद किसानों को ढांढस बांधते हुए संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान चिंता नहीं करे, प्रत्येक प्रभावित खेत का सर्वे माननीय दृष्टिकोण और उदारता से होगा, जिससे किसानों को भरपूर राहत दी जा सके। सीएम शिवराज ने कहा कि किसान बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली की तारीख तो बढ़ाई जाएगी, ब्याज भी सरकार ही भरेगी और अगली फसल के लिए भी 0% ब्याज पर लोन दिलाया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान अब 25 मार्च तक करा सकेंगे पंजीयन। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान अब 25 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। सरकार ने वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गेहूं उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन पोर्टल को आज 22 से 25 मार्च तक खोलने का निर्णय लिया है। अभी तक 14,85,000 किसान पंजीयन करा चुके हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन 25 मार्च को इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग से प्रारंभ होगा। बाकी संभागों में खरीदी 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी। एमपी में मार्च और अप्रैल में होने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 22 मार्च से लाडली बहना से जुड़े कार्यक्रम, 23 मार्च को भोपाल में यूथ महापंचायत, 24 मार्च को रोजगार दिवस का आयोजन, 3 अप्रैल को भू अधिकार दिवस कार्यक्रम, 4 अप्रैल को खंडवा में लाडली बहना कार्यक्रम, 5 अप्रैल तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम का आयोजन, 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम, 9 अप्रैल को किसान महासम्मेलन का आयोजन, 10 अप्रैल को भू आवासीय अधिकार योजना का शुभारंभ। मुर्गा मुर्गी भेड़ बकरी अब हर नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। एमपी में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फसलों की 50% से अधिक नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अब 32,000 रूपये और फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी। गाय भैंस की हानि पर 37,500, भेड़ बकरी पर 4,000, बछिया पर 2,000 और मुर्गा मुर्गी की हानि पर 100 रूपये राहत राशि दी जाएगी। मकानों की क्षति पर भी सहायता दी जाएगी। एमपी में रोजगार दिवस और किसान सम्मेलन जल्द। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भोपाल में 23 मार्च को यूथ महापंचायत होगी तो 24 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 9 अप्रैल को किसान महासम्मेलन का आयोजन होगा। इन आयोजनों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को किया फोन, दी फसलों के तबाही की जानकारी। एमपी में बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। सीएम शिवराज ने फोन कर इसकी जानकारी पीएम मोदी को दी है। मंगलवार को सीएम सागर और विदिशा जिले के दौरे पर थे। यहां सीएम ने फसलों के नुकसान का मुआयना किया। इससे पहले सीएम ने कहा, मैं अपने किसान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि संकट है, परेशानी है, लेकिन आपकी क्षति का आकलन होगा और क्षति का आकलन करके हम नुकसान की भरपाई करेंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद 2 गुना आ रहा बिजली का बिल। उज्जैन में बिजली बिल और परीक्षा के दिनों में बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी है। मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली का बिल 2 गुना आ रहा है। बिल नहीं जमा होने पर परीक्षा के दिनों में भी लाइट काट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक साथ बिल भरने के पैसे नहीं है, किश्तों में बिल भर सकते हैं। जैन तीर्थ कुंडलपुर और बांदकपुर में अब शराब मांस पर प्रतिबंध, पवित्र क्षेत्र घोषित। प्रदेश सरकार ने दमोह जिले की जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ शराब, मांस, अंडे की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही 84 स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण और उन्नयन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। अब साई की तरह प्रश्न पत्र के साथ रहेंगे पटवारी, सामने ही खुलवाएंगे लिफाफा। हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षा ने स्कूल शिक्षा विभाग के कुप्रबंधन की कलई खोल दी है। दोनों कक्षाओं के 11 प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले इंटरनेट मीडिया पर आ चुके हैं। पुलिस की जांच में यह भी सामने आ चुका है कि परीक्षा केंद्रों से प्रश्न पत्र बाहर आ रहे हैं। इसके बाद भी विभाग के आला अधिकारी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मंगलवार को एक बार फिर सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि पटवारी को प्रश्न पत्रों के साथ साई की तरह लगा दें।
भोपाल में शूटिंग वर्ल्ड कप शुरू, सीएम ने किया उद्घाटन। 30 देशों के 200 शूटर्स साधेंगे निशाना। भोपाल में शूटिंग वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। वर्ल्ड कप का आयोजन देश की सबसे आधुनिक मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल में हो रहा है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 30 देशों के 200 निशानेबाज भोपाल में अपना कौशल दिखाएंगे। MP में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में दुनिया भर के शूटर भाग लेने आए हैं। इसमें राइफल और पिस्टल शूटिंग में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर के शूटिंग मैच होंगे। शूटिंग वर्ल्ड कप पहली बार दिल्ली के बाहर भोपाल में आयोजित हो रहा है। 5 दिनों तक 30 देशों के खिलाड़ी टारगेट पर निशाना लगाते हुए नजर आएंगे। नीमच में 24 मार्च को रोजगार दिवस कार्यक्रम। नीमच में 24 मार्च को रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता EMSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा करेंगे। इस दौरान विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले में लाभान्वित हितग्राहियों को आमंत्रित कर जनप्रतिनिधियों के जरिए स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। MP में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत। MP विधानसभा में स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 27 मार्च की तारीख मिली थी। लंच के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए कहा, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास नहीं आ सकता। फिर उन्होंने बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत करने को कहा। फिर स्पीकर ने प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों से हाँ ना कराई, जिसके बाद बीजेपी का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध शरबती की चमक हो रही खत्म, महंगा होगा गेहूं आटा। बेमौसम बरस रही बूंदे और ओले किसानों पर ही नहीं, लोगों पर भी भारी पड़ने जा रहे हैं। कृषि विभाग कह रहा है कि इंदौर जिले में किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इससे इतर पूरा सच यह है कि पूरे देश में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की गेहूं की गुणवत्ता मौसम के बिगड़े मिजाज ने खराब कर दी है। प्रदेश की मशहूर गेहूं की किस्मों शरबती, चंदोसी की चमक ओलों और वर्षों ने चुरा ली है। बाजारों में इसका असर भी नजर आने लगाए। गेहूं आटा के दाम बढ़ने लगे और अच्छी गुणवत्ता के गेहूं इस साल महंगी कीमतों पर उपभोक्ताओं को खरीदने होंगे। MP बोर्ड 3 विषयों में देगा बोनस अंक, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को मिलेगा लाभ। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस साल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल स्टूडेंट्स को कुल 3 विषयों में बोनस अंक मिलेगा। 12वीं कक्षा के भौतिकी विषय में 5 अंक, हिंदी में 1 अंक और 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में 2 अंक बोनस के रूप में मिलेंगे। अकादमिक विशेषज्ञों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बीजेपी के छिंदवाड़ा विजय के मंसूबों पर पानी फेरेगा कमलनाथ का नो कैंडिडेट। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा विजय की राजनीतिक लड़ाई इस बार काफी रोचक और चौंकाने वाली हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ के अपने गढ़ छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए बीजेपी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी इसे काउंटर करने का कई प्लान बना रखे हैं। पहले समझते हैं कि बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा विजय क्यों जरूरी है। पिछले 12 लोकसभा चुनाव में से 11 बार कमलनाथ या उनके परिवार का कोई सदस्य छिंदवाड़ा से सांसद चुना गया है। नगरीय क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर काबिज व्यक्तियों को आवासीय पट्टा देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर काबिज हुए लोगों को सरकार अब आवासीय पट्टा देगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मंगलवार को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। इसके साथ 3 अन्य विधेयक बगैर चर्चा के पारित हो गए। MP में 4,792 पदों पर सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने स्टाफ नर्स, ANM और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 4,792 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार 29 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mp.gov.in पर जाएं और MPPB पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन पढ़े। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। 16 जून को इन पदों के लिए परीक्षा होगी। MP में 34,000 किसानों की 38,985 हेक्टेयर फसल खराब। MP में ओलावृष्टि बारिश से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में 33,884 किसानों की 38,985 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। इसमें पिछले 2 दिनों में महाकौशल और बुंदेलखंड इलाके में आई तबाही के आंकड़े शामिल नहीं है। वहीं 12 जिलों में बिजली गिरने से 22 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। राहत की बात यह है कि सीएम ने तुरंत सर्वे और मुआवजे का ऐलान कर दिया है।
एमपी में 2 दिन और मौसम रहेगा खराब, होगी बारिश ओलावृष्टि। एमपी में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अब मौसम विभाग ने प्रदेश में 23 से 25 मार्च के बीच फिर बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। इसका ज्यादा असर ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों में जबलपुर सहित संभाग के बाकी जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान फसलों का नुकसान होने की आशंका है। शाहिद अफरीदी ने पीएम मोदी से की अपील। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के चलते 11 साल से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट खेला गया है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पीएम मोदी से अपील की है। अफरीदी ने कहा कि मैं मोदी साहब से आग्रह करता हूं कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट का आयोजन होने दें। बीजीएमआई को सरकार ने दी हरी झंडी। भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को फिर से पेश किया जा रहा है। सरकार ने इसे रिलॉन्च करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस गेम को बदलाव के साथ लॉन्च किया जाएगा। गेम डेवलपर सरकार के नियमों का पालन करने के लिए राजी हो गया है। सूत्रों के मुताबिक गेम में टाइम लिमिट तय की जा सकती है, मतलब इस गेम को पहले की तरह 24 घंटे नहीं खेल सकेंगे। आगे बढ़ सकती है आधार पैन लिंकिंग की लास्ट डेट। आज के दौर में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुके हैं। शैक्षणिक कार्य से लेकर आधिकारिक कार्यों तक इनकी मांग की जाती है। दोनों को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। उन लोगों का पैन कार्ड डीएक्टिव हो जाएगा जो आधार पैन लिंकिंग नहीं करवाएंगे। बाद में एक्टिव करवाने के लिए 1000 रुपए जुर्माना भरने का प्रावधान है, लेकिन नागरिकों को राहत मिल सकती है। दोनों ही दस्तावेजों को लिंक कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ सकती है। इस संबंध में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। शहर में घर घर पहुंचेगा नर्मदा जल, 280 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अगले वर्ष तक शहर के सभी घरों में नर्मदा का मीठा जल पहुंचेगा। अमृत योजना फेज 2 के तहत 280 करोड़ रुपए की लागत से शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। अमृत योजना के दूसरे चरण में 18 नई टंकियों का निर्माण कराया जाएगा, जबकि पाइपलाइन का विस्तारीकरण किया जाएगा। ये निर्णय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में महापौर कार्यालय में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक पारित किया गया। देश में पहली बार मशीन पर अंगूठा लगाते ही आपका क्राइम रिकॉर्ड दिख जाएगा। पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए नित्य नई तकनीकों का इस्तेमाल कर पुलिस को दक्ष बनाया जा रहा है। इसी तरातमे में इंदौर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद से ही पुलिस द्वारा अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने एवं उन्हें पकड़ने के लिए नई तकनीक विकसित की गई है। इंदौर पुलिस के साथ मिलकर सिटीजन कॉप द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया है, जिसके उपयोग से अब इंदौर पुलिस के लिए अपराधियों को पकड़ना और उनकी पहचान करना और आसान हो गया है। सिटीजन कॉप द्वारा विकसित तकनीक में बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाते ही अपराधी के सभी रिकॉर्ड सामने आएंगे। ऐसे में पुलिसकर्मी जो अपराधी को नहीं पहचानते हैं, वे भी उसे पहचान कर पकड़ सकेंगे। नोटबंदी मामले में एससी का सुनवाई से इनकार। एससी ने 2016 में हुई नोटबंदी से संबंधित व्यक्तिगत याचिकाओं को सुनने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में फैसला आ चुका है, हम अलग अलग याचिकाओं को नहीं सुन सकते। याचिकाकर्ता इस मामले में सरकार से जानकारी ले सकते हैं। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होने की दशा में वह हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस दौरान एससी ने केंद्र सरकार से 12 हफ्तों के भीतर कानून के मुताबिक मामलों का निपटारा करने का आदेश दिया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।